जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में स्वागत करती हूँ। सभी एकादशियों को जन्म देने वाली और सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं उत्पन्ना एकादशी माता को यह वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य या देवता, जो भी श्रद्धालु भक्ति पूर्वक इस व्रत को करेंगे वे निश्चय ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस एकादशी व्रत का फल सभी व्रतों और तीर्थों के फल से महान है। माता एकादशी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का भी पात्र बनेगा, इसीलिए यह एकादशी अत्यंत विशेष होती है। तो आज के इस वीडियो में सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा, जिसको सुनने मात्र से प्राणियों के सब दुख दूर हो जाते हैं, धन धान्य सुख समृद्धि का लाभ मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का उनके घरों में स्थायी निवास होता है। और इसके साथ जानेंगे आज के दिन भगवान विष्णु को कौन सी एक चीज अवश्य अर्पित करें, जिससे आपके घर में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धन धान्य सुख समृद्धि भरी रहे। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस दिव्य कथा का पूरा श्रवण अवश्य कीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थ के पुण्यों से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? कृपा करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था, जिसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया और उन्हें उनके पद से हटा दिया। इंद्रादि सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता दैत्यराज मूर के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट को भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ, अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे देवाधिदेव, आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बताइए। देवराज की प्रार्थना सुन भगवान शिव ने कहा, देवेंद्र, आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाइए। संसार के पालनहार भगवान विष्णु अवश्य ही इस भय से आप सबको मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश के अनुसार इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सबकी रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता भगवान श्री हरि हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? कितना बल है उसमें और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे स्नेहमयी और मधुर वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर
देवताओं को अजय बनाइए, हमारी रक्षा करिए वासुदेव। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री प्रकट हुई और उस दुष्ट राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर उस कन्या ने उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने वाला था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हर लिया है। इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत करने वाले को आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्रीहरि बोले, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा और यह मेरा कथन है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें सदा सदा के लिए दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को
दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझकर बिना भेदभाव किए एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए और एकादशी महात्म का भी पठन करना चाहिए, तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी को किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में, जिसे आप चाहें तो व्रत रखकर या बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु का इस विशेष उपाय के साथ पूजा करने से आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। तो चलिए जानते हैं आज का बेहद खास उपाय। मार्गशीर्ष मास में शंख का बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने में यदि आप शंख की ही पूजा करते हैं या तिलक करते हैं या फिर सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर सनातनी के घर में शंख होना ही चाहिए। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले शंख के उपाय में से आपको दक्षिणावर्ती शंख से यह उपाय करना है, और अगर यह शंख ना हो तो कोई भी शंख चलेगा। इस दिन आपको शंख में गंगा जल या शुद्ध जल के साथ केसर, इत्र, अष्टगंध और हल्दी डालकर 3 बार में लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करना है और विष्णु भगवान को 11 तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। भगवान को तुलसी दल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व होता है, पर ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो आपको पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लेना है और 11 तुलसी के पत्ते गिन के भगवान विष्णु को अर्पित करें। और इसके साथ इस दिन माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है और हमारी जो भी इच्छा है, और यह अभिषेक हम उस इच्छा को बोलते हुए करेंगे तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर 2024 को किया जाएगा। 27 नवंबर को दोपहर 1:33 से 3:26 के बीच व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।